परम सत्कार योग गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, लंबे समय के इंतज़ार के बाद कल बाबा जी वापस डेरे पहुंच गए थे। परसों शाम को बाबा जी जब विदेश से लौटे तो सबसे पहले बाबा जी बेंगलोर गए, जहां हजूर जी पहले से बाबा जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर गए थे जी। और कल बेंगलोर की संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी और हजूर जी शाम को वापस डेरे पहुंच गए थे जी, क्योंकि आज से डेरे में भंडारे शुरू हो चुके हैं। आज शाम को 4 बजे डेरे में बाबा जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। सवाल जवाब के बाद हम आपके साथ हजूर जी की कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हजूर जी ने डेरे में क्या कमाल कर दिया। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी। आइए सुनते हैं आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब जी। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, सभी सद्गुरु को, सभी पातशाहियों को हमने सफ़ेद पगड़ी में देखा है, लेकिन हजूर जी अक्सर नीली पगड़ी पहनते हैं। बाबा जी ने हंसते हुए मजाकिया ढंग से कहा, हजूर जी अकाली पार्टी से है, इसीलिए नीली पगड़ी पहनते हैं। ये सुनते ही संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी पहन सकते हैं। रूहानियत हमारे कपड़ों में नहीं होती, बाहरी चीज़ों का रूहानियत से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी मन कंट्रोल में नहीं रहता और गलत तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिसको नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है वो तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन अगर जानते हुए भी कोई गलती करे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। मन का काम है हमें भटकाना, अच्छे और बुरे की पहचान तो हमें ही करनी है ना। हम मन के गुलाम बने पड़े हैं, जबकि हमें मन को अपने अधीन करना है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप तो सब जानते ही हो कि मैं किस दौर से निकल आई हूँ। आपने मुझे उस गंदगी से बाहर निकाला है और अब आप ही मुझे अंदर से दर्शन भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये एक ऐसा काम है जो हमें खुद ही करना है। आपके बदले मैं भजन सिमरन करूँगा तो आपकी आत्मा की भूख तो नहीं मिटेगी ना। और अगर हम लायक ना होते तो मालिक ने हमें नामदान भी नहीं देना था। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, पहले हम करनाल रहते थे और बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली जाकर भजन सिमरन छूट गया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन का किसी खास शहर या देश से कोई लेना देना नहीं है। करने वाले तो काल के आगे बैठकर भी भजन सिमरन कर लेते हैं और ना करने वाले बहाने ढूंढते रहते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त यहाँ पंडाल में ही बैठा है और उसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने मन पर काबू नहीं पा सका। उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के कारण घर का माहौल बिगड़ जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी रोने लगते। उसने मुझसे कहा था कि ये सवाल मैं बाबा जी से पूछ कर आऊं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब ये भी एक तरह का अहंकार ही है, क्योंकि गुस्से करने वाले को दूसरे गलत और वो खुद सही लगता है। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, वो कहता है कि मेरे पिछले कर्म क्या इतने भारी थे जो मुझे इतना गुस्सा आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर पिछले कर्म इतने भारी होते तो मालिक ने इंसान का जामा ही नहीं देना था। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है और मैं सिर्फ हक हलाल की कमाई करता हूँ।
लेकिन 16 घंटे काम करने के कारण मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम एक तरफा हो जाएंगे और सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम मालिक से दूर होते जाएंगे। फिर आगे एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैंने आज हजूर जी से अरदास की थी कि मेरी पर्ची निकलवा दो, और आज मेरी पर्ची निकल गई। आपका और हजूर जी का शुक्र है। बाबा जी बोले कि मेरा कैसा शुक्रिया? तो बहन कहने लगी कि बाबा जी, आपने मुझसे बात की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे अंदर से कभी बड़े महाराज जी तो कभी आपके दर्शन होते। बाबा जी ने समझाया, अब थोड़े दिन में हजूर जी के भी हुआ करेंगे। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने आप को शब्द के साथ जोड़ना है। ये जो दर्शन आप बोल रही हैं, ये अंदरूनी नहीं, बाहर के दर्शन, क्योंकि हमारे मन पर हमारे गुरु के स्वरूप का प्रभाव पड़ा हुआ है, जिस वजह से हमें दर्शन होते। लेकिन हमें तो शब्द के साथ जुड़ना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं नामदान की पर्ची लेने गई थी और सेवादारों ने मुझे पर्ची नहीं दी और बाहर निकाल दिया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब टाइम आएगा तो मालिक अपने आप नामदान देगा। सेवादार ने इसीलिए बाहर नहीं निकाला कि उन्होंने नामदान देने से ही मना कर दिया, बल्कि इसीलिए बाहर निकाला कि आपको थोड़े टाइम के बाद नामदान मिलेगा। आप हिम्मत ना हारें और मालिक पर विश्वास रखें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ लोगों की औलाद नहीं होती तो वो दूसरों के कहने पर बहुत जगह भटकते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जो करता है ठीक करता है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मालिक कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। फिर आगे एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम जो भी करते हैं वो गलत ही क्यों हो जाता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो किस्मत में है वो हमें हर हाल में मिलेगा। हम कर्म करते हुए सोचते नहीं, और जब भुगतान देने की बारी आती है तो हम उल्टा सीधा करने लगते हैं, जबकि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे ही किए कर्मों का फल है। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, अलीगढ़ सेंटर में भी ज़रूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गलती से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो मालिक माफ़ ज़रूर करेगा। आप मालिक पर विश्वास रखें। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे अपने पति से अलग रहते हुए 3 साल हो गए हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। जो हमारे लिए सही है मालिक वही करता है, लेकिन हमारा दायरा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम पहचान नहीं कर पाते। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे दादाजी बहुत गाली निकालते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये भी उम्र का तकाजा है, कोई जानकर गाली नहीं निकालता। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आप उनसे कहा करो हिंदी की जगह पंजाबी में गाली दिया करें, पंजाबी में गाली और भी अच्छी लगती है। ये सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर बाबा जी ने कहा, जितने मेरे पंजाबी भाई हैं, सबसे ज़्यादा गाली तो ये निकालते हैं। इस बात पर संगत फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। फिर अगला सवाल एक भाई ने बड़े सादे दिल से बाबा जी से पूछा, बाबा जी, ये कैसे जाना जाए कि हम अब परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? बाबा जी ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोले, बेटा,
जब हमें ये महसूस होने लगे कि इस दुनिया की दौलत, रिश्ते नाते और बाहरी सुख से बढ़कर भी कुछ है, कोई ऐसी चीज़ जो दिल को गहराई से सुकून दे रही है, मन को शांति दे रही है, तो समझ लेना कि आत्मा अब परमार्थ की ओर मुड़ने लगी है। उस वक्त भीतर से एक खिंचाव अपने आप होने लगता है। फिर आगे एक बीबी नम आंखों से बोली, बाबा जी, पूरी जिंदगी परेशानियों में बीती है, अब तो उम्र का आखिरी पड़ाव है, लेकिन दुखों ने अभी तक पीछा ही नहीं छोड़ा। क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं? क्या मालिक की कृपा मुझ पर कभी नहीं होगी? बाबा जी ने बड़ी ही नम्रता से कहा, बेटा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी को कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के दुख कम है, किसी के ज़्यादा। ये सब हमारे अपने कर्मों की गठरी है जो हम लेकर आए हैं। अगर मालिक थोड़े दुख देकर हमारे कर्मों का हिसाब कर रहा है, तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो बड़े प्यार से ये भार हल्का कर रहा है। जब हम खुशी खुशी ये दुख सह लेते हैं, तो उसका असर भी कम होता है। आखिरकार कर्मों को तो चुकाना ही पड़ेगा। संगत जी, ये सवाल जवाब आज 30 अप्रैल को डेरे में हुए जी। आइए अब बात करते हैं उन लम्हों की जब हजूर जी ने अपनी संगत के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जो सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम की भावना को दर्शाते हैं जी। हाल ही में 27 अप्रैल की बात है, जब हजूर महाराज जी अमृतसर गए हुए थे। वहाँ उनकी भेंट सेक्रेटरी साहब से हुई। बातचीत के दौरान हजूर जी ने बड़े ही स्नेह से कहा, सेक्रेटरी साहब, जहाँ भी सेवा चल रही हो मुझे ज़रूर बताइए। मैं खुद वहाँ जाना चाहता हूँ, सेवादारों के दर्शन करना चाहता हूँ। संगत जी, सुनने में ये वाक्य सरल लग सकता है, लेकिन इसके भीतर जो प्रेम छिपा है वो बहुत गहरा है जी। ये सिर्फ एक आग्रह नहीं, बल्कि ये उस आत्मीय जुड़ाव की मिसाल है जो हजूर जी संगत से रखते हैं। जितना प्रेम बाबा जी ने संगत को दिया और दे रहे हैं, उतना प्रेम हजूर जी ने भी संगत को देना अब शुरू कर दिया है जी। आगे की बात को सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा। डेरा ब्यास में इस समय जबरदस्त गर्मी है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद लोक सेवा यानी सड़कों की सेवा पूरी श्रद्धा और जोश से जारी है जी। जगह जगह सेवादार आपको नजर आएंगे जो तपती धूप में भी संगत की सुविधा के लिए तत्पर है जी। इसी दौरान परसों दोपहर करीब 4 बजे हजूर जी ने कैंटीन नंबर 4 के पास बन रहे एक शेड का मुआयना किया। हर छोटी बड़ी बात को उन्होंने खुद देखा, हर पहलू पर गौर किया। संगत जी, डेरा ब्यास में जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे वो नए छतों को लगाना हो, शेड का बनना हो या अन्य व्यवस्थाएं, सब कुछ हजूर जी की सीधी निगरानी में हो रहा है जी। सिर्फ निगरानी ही नहीं, बल्कि हजूर जी लगातार खुद विजिट करके सब कुछ देख रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हजूर जी निर्देश भी दे रहे हैं जी। ये किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि ये उस गहरे प्रेम की झलक है जो हजूर जी संगत के साथ करते हैं जी। हजूर जी इन दिनों हर एक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सक्रिय है जी। हजूर जी संगत को ये एहसास दिला रहे हैं कि सेवा सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि ये गुरु से जुड़ने का माध्यम है। कुछ दिन पहले भी हजूर जी ने एक अहम निर्णय लिया था जी, जहाँ सत्संग पंडाल की पुरानी शेड को बदलने का आदेश दिया। ये वही छत है जो 20 साल पहले बाबा जी के समय में बनाई गई थी जी, और उस समय के मौसम के हिसाब से ये शेड एकदम उपयुक्त था। लेकिन अब गर्मी का स्तर बहुत बढ़ गया है जी। अब पहले जैसा वातावरण नहीं रहा और असहनीय गर्मी की भी शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए संगत को किसी असुविधा से बचाने के लिए हजूर जी ने खुद आदेश दिया कि नई तकनीक की उन चादरों का इस्तेमाल किया जाए जिनके नीचे बैठकर गर्मी कम महसूस हो। संगत की भलाई
और सुविधा के लिए हजूर जी बहुत कुछ कर रहे हैं जी। जब मैं ये सब देखती और सुनती हूँ जी, तो सद्गुरु के प्रेम में मेरी आंखें भर आती है जी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे एक नहीं बल्कि दो दयालु सद्गुरु की छत्र छाया में हैं जी, जो हर छोटी से लेकर बड़ी बात का ध्यान रखते हैं जी, और वो भी सिर्फ हमारे लिए। संगत जी, जब गुरु खुद हर सेवा को इतनी संजीदगी से देख रहे हैं, तो क्या हमारा भी फर्ज नहीं बनता कि हम भी पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन और सेवा में लगे जी। पिछले दिनों में सत्संग पंडाल की छत बदलने का काम बड़ी तेजी से जारी था जी। खास तौर पर जो मुख्य पंडाल है, वहाँ की कई पुरानी चादरें बदली जा चुकी है जी। याद होगा आपको, मार्च में 19 और 30 तारीख को सत्संग हुआ था, और उसी के तुरंत बाद 1 अप्रैल से हजूर जी की निगरानी में ये कार्य शुरू कर दिया गया था जी। क्योंकि अब आगे गर्मी शुरू हो चुकी है और डेरे में भंडारों का दौर भी शुरू हो चुका है। संगत को बैठने में तकलीफ ना हो, इसीलिए हजूर जी ने बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं जी। जब तक शेड बदलने का काम चलता रहा, संगत के लिए अस्थायी तौर पर बुजुर्ग संगत वाले पंडाल को सत्संग स्थान बनाया गया, और फिर 25 अप्रैल को पूरी व्यवस्था को वापस 1 नंबर शेड में स्थानांतरित कर दिया गया। इन 25 दिनों में सेवादार दिन रात जुटे रहे और हजूर जी लगातार यहाँ विजिट करते रहे। ये बदलाव कोई मामूली काम नहीं था जी, बल्कि बहुत मेहनत और लगन वाला काम था जी। अब आपको हजूर जी की एक और बात सुनाने जा रही हूँ जी, जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। कुछ समय पहले हजूर जी कैंटीन नंबर 4 में गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक जगह पर फर्श थोड़ा खराब हो गया था और कैंटीन की रसोई में भी सामान थोड़ा बिखरा पड़ा था। हजूर जी ने उसी वक्त इंचार्ज को बुलाकर कहा, आपको अपनी कैंटीन हमेशा साफ सुथरी रखनी है। हर चीज़ सुनियोजित ढंग से होनी चाहिए। कुछ टूट जाए तो उसको उसी टाइम ठीक भी करवाना है। कैंटीन को सुंदर बनाकर रखना है। उसी दिन हजूर जी के विजिट से ठीक पहले इंचार्ज साहब और कुछ सेवादार आपस में ये बात कर रहे थे कि हम हजूर जी से परमिशन मांगेंगे कि अब लड्डू की जगह बेसन की बर्फी बनाई जाए, क्योंकि लड्डू जल्दी सख्त हो जाते और संगत को खाने में दिक्कत होती है जी। हजूर जी के आने के बाद अभी ये लोग ये सोच ही रहे थे कि हजूर जी से बर्फी वाली बात करें, कि तभी हजूर जी वहाँ बिना किसी के कुछ कहे खुद ही बोले, अब से लड्डू की बजाय बेसन की बर्फी बनाई जाए। जो लड्डू का स्टॉक पड़ा है वो ख़त्म हो जाए, फिर आगे से सिर्फ बर्फी ही बनानी है। संगत जी, ये कोई संयोग नहीं, ये वही प्रेम है जो संतों को विशेष बनाता है जी। संत सद्गुरु हमारे मन की बात बिना कहे भी जान लेते हैं जी। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, जब मैं आपकी तस्वीर से बातें करती हूँ तो क्या आप मेरी बात को सुनते हो? तो बाबा जी ने तब भी इशारों में कहा था कि बेटा, अब आप दीवारों से बात करती नहीं जो कोई सुन ना सके। संगत जी, ये इशारा बताता है कि संतों तक बेनती पहुंचाने के लिए संतों के सामने प्रत्यक्ष रूप से जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने मन में की गई अरदास भी सद्गुरु तक पहुंच जाती है जी। सारा खेल हमारे अपने सद्गुरु पर विश्वास का होता है जी। जहाँ विश्वास होता है वहाँ सद्गुरु हमारे साथ हमेशा है जी। आइए अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से बेनती है, आज के सवाल जवाब दूसरी संगत तक ज़रूर शेयर कीजिए जी, जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़ सके हैं जी। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।